The entire area is looking magical, like a wonderland, like a fairyland, which would attract children to come here and to enjoy these mesmeric lights. Well, when one looks at theme parks, one looks at places like Disneyland and Sentosa Island and these kind of places, but this is totally unique and quite different from those kind of theme parks, because this has a holistic message that comes across with it, the message of unity, and it's also a message of human well-being and an improvement of you as a person at every stage, to be in unity with nature, in unity with your own self, mind, body and soul. And also it all comes from the strength of the unity of the nation. But the messages that we see here, the lessons that we learn here, in keeping with Sardar Patel's temperament, have a bit of humor. While you imbibe these very deep messages, Sardar Patel always said that it's very important to be able to laugh at yourself and to laugh at a situation. And so when you come here, you learn to enjoy the surroundings, even while you are understanding the messages of unity in diversity, and of understanding where our nation stands today and what is the path forward for all of us. This is a unique LED fountain, as we see, and it looks like a real fountain from a distance, giving you the impression of a proper fountain. लाइट और ये टेक्नोलॉजी का कमाल जो कैमरों के जरिए आप तक पहुंचते हुए यादगार दृश्य, और जिस तरह से गुलदस्ते में अलग अलग तरह के फूल शामिल होकर उसे खूबसूरत बना देते हैं, वैसे ही केवड़िया का ये पूरा इलाका अपने इन सभी स्थलों की वजह से एक बेहद खूबसूरत गुलदस्ते की तरह पर्यटन के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ और विश्व मानचित्र पर अपनी एक खास जगह बनाता हुआ। आज की शाम रंगों का एक नया समंदर, एक नया इंद्रधनुष, एक नई परिभाषा कभी वो सरदार सरोवर बांध पर हमने देखी, और अब यहां ग्लो गार्डन में रोशनी का फव्वारा या फव्वारे से रोशनी आप देखेंगे और चकित रह जाएंगे। और पृष्ठभूमि में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जादुई से लगने वाले दृश्य हैं ये। Well, it certainly looks like a fairyland, almost like a toy land for children, and here we just see the nutrition park for children. So there's a lot in the Statue of Unity site that is for children, and children will definitely derive a great deal of pleasure both during the daytime or even in the night time, in the evening time, because of the lights. रात्रि के समय अलग ही नज़ारा होता है, ख़ास तौर पर ऐसे किसी परिसर का जो अलग अलग रंगों में दूधिया रोशनी में नहाया हुआ हो। और दिन में हमने अवलोकन किया था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्र को समर्पित किया था चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क को, और रात के समय
कैसा दिखता है। ये न्यूट्री ट्रेन है जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री महोदय ने यात्रा की थी अलग अलग स्टेशंस की। बच्चों के, बड़ों के, सभी के आकर्षण का केंद्र, सभी की कल्पना में कहीं ना कहीं एक टॉय ट्रेन में यात्रा करने की चाहत रहती है, और वो भी खास तौर पर अगर किसी प्राणी उद्यान में हो या किसी पहाड़ी इलाके में हो, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली हो, और यहाँ वो सब कुछ उपलब्ध है, वो सब कुछ मिल रहा है। विदेशों में कुछ सुविधाएं ज़रूर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब हमारे देश में, भारत में, गुजरात राज्य में, केवड़िया में वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं, जो आपकी दिलचस्पी का सबब है, जिससे आप रूबरू होना चाहते हैं, जिनमें न्यूट्री ट्रेन शामिल है, जिसमें जंगल सफारी शामिल है, जिसमें एनिमेशन शामिल है, जिसमें तकनीक का समावेश है, जिसमें मेहनत का समावेश है, जिसमें एकता की भावना का परिलक्षण है, जिसमें देश प्रेम समाहित है। और इन सभी परियोजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है, और अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है आज का ये समारोह। फलचाग्रहम हमने दिन के समय जिसे देखा था, जो पहला पड़ाव था न्यूट्री ट्रेन का, और वहाँ पर किसान कुमार जो मैस्कॉट के रूप में उपस्थित थे। उसके अलावा अलग अलग स्टेशंस पर अलग अलग माध्यमों से समझाने का प्रयास किया गया है कि पौष्टिकता या पौष्टिक भोजन या घर का भोजन, उसकी क्या अहमियत है, क्या महत्ता है। भारत का सबसे बड़ा मिरर मेज, भांति भांति के दर्पण जिसमें लगाए गए हैं, उसके अलावा भूल भुलैया अपने आप में एक अलग आकर्षण होता है। चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का पर्यटक हो, सभी उसका दीदार करना चाहते हैं, सभी उससे रूबरू होना चाहते हैं। तकनीक का जो समावेश है वो अपने आप में पूर्णता प्रदान करता है ऐसी किसी भी जगह को, और आज केवड़िया समेकित विकास योजना के अंग के रूप में देश को एक के बाद एक सौगात मिली है, और उम्मीद यही है कि आगे आने वाले समय में, वर्षों में, दिनों में, महीनों में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचेंगे, जब आज ये सभी सुविधाएं उनको समर्पित कर दी गई हैं। पूरी व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन सभी जगहों की बुकिंग की जा सकती है, और चूँकि इस समय थोड़ा अलग माहौल है, कोरोना महामारी का दौर है, न्यू नॉर्मल का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुविधाओं का, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए लोगों को यहाँ आना होगा और इस मनोरम स्थल का आनंद उठाना होगा। In fact, in these pandemic times, if you want to come here, you have to book a time slot. If you miss that time slot, you're not allowed in, because they are taking all precautions for social distancing, and this is another magical site of the Cactus Garden, which is a unique botanical garden at the Statue of Unity site, created to exhibit a huge variety of cacti and succulents. इस शानदार रोशनी में अब अक्सर ये फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि असली वनस्पति कौन सी है और प्रकाश में कौन सी वनस्पति या चित्रों को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं। कैक्टस गार्डन यहाँ केवड़िया का